आज की वीडियो में हमारा टॉपिक है प्रॉब्लम ऑन पार्टीशन ऑफ सेट एंड पार्टीशन प्रिंसिपल। सेट की पार्टीशन और पार्टीशन प्रिंसिपल से रिलेटेड आज हम कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। पहले हम देख लेते हैं कि पार्टीशन ऑफ सेट से क्या मुराद है। पार्टीशन ऑफ सेट हमारे पास तब आती है अगर हमारे पास एक सेट X है तो उसके हम कुछ सब सेट्स बनाएं जो कि नॉन एम्प्टी हों और इस तरह से बने जैसे हमारे पास एक सेट X है, इसमें एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5 और इसके हमने सबसेट्स बनाए हैं A और B। A में 3 एलिमेंट्स हैं 1 3 5 और B में 2 एलिमेंट्स हैं 2 4। तो अगर हम इन दोनों सेट्स का यूनियन लें तो ये सेट X के बराबर आता है और इनका जो इंटरसेक्शन है वो एम्प्टी सेट आता है, यानी A और B आपस में डिसजॉइंट हैं और अगर हम इनका यूनियन लेंगे तो ये सेट X के बराबर आएगा। तो इससे हम कहेंगे कि A और B हमारे पास सेट X की पार्टीशन है। और पार्टीशन प्रिंसिपल क्या है? इस प्रिंसिपल के मुताबिक अगर हमारे पास एक सेट X है जिसकी हम पार्टीशन बनाते हैं x1 x2 से xk तक, यानी अगर हम उसकी k पार्टीशंस करते हैं तो हर पार्टीशन में हर जो सबसेट हमारे पास आता है उसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स को सबको जब हम ऐड करेंगे तो वो सेट X की कार्डिनलिटी के बराबर आएगा। इसे हम कहते हैं पार्टीशन प्रिंसिपल। तो अब हम पार्टीशन प्रिंसिपल और पार्टीशन ऑफ सेट से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। पहला प्रॉब्लम है हमारे पास, लेट X A B एंड C बी डिफाइंड बाय X हमारे पास सेट है A B C 1 2 3, इसमें एलिमेंट्स हैं। सेट A उसका सबसेट है A B C, B में एलिमेंट्स हैं A 2 3 और C में एलिमेंट्स हैं 1 2 3। क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सबसेट्स फॉर्म अ पार्टीशन ऑफ X। तो यहाँ पर हमने देखना है कि A B C में से X की पार्टीशन कौन से सेट्स बना रहे हैं। तो अगर हम X की पार्टीशन को देखें तो उसकी जो भी पार्टीशंस होंगी उन सब का जो इंटरसेक्शन होगा वो सेट X के बराबर आना चाहिए। जो यूनियन होगा वो सेट X के बराबर होना चाहिए और इनका इंटरसेक्शन पेयर वाइज जो इंटरसेक्शन होगा वो एम्प्टी सेट आना चाहिए। तो हम फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन A। इसमें हमारे पास सेट्स हैं A और B। तो अगर हम सेट A और B को देखें तो A यूनियन B अगर हम चेक करें तो ये किसके बराबर आता है? A यूनियन B बराबर आता है A B C 2 3। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि ये सेट X के बराबर नहीं है, तो इट मीन्स कि जो ऑप्शन A है ये सेट X की पार्टीशन को नहीं बनाती। अब हम ऑप्शन B चेक करते हैं। तो इसमें है A एंड C। हम A और C का यूनियन लेके देखते हैं, A एंड C। तो यहाँ पे A यूनियन C जब हम लेंगे तो सेट A है A B C और सेट C है 1 2 3। तो ये आ जाएगा A B C 1 2 3। तो ये सेट X के बराबर है। और अगर हम A इंटरसेक्शन C चेक करें तो ये एम्प्टी सेट आना चाहिए। तो हम यहाँ से देख सकते हैं कि इन दोनों सेट्स में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो इनका इंटरसेक्शन एम्प्टी सेट है। इसका मतलब है कि जो ऑप्शन B है ये करेक्ट है, यानी A और C सेट X की पार्टीशन बना रहे हैं। इसी तरह अब हम ऑप्शन C को चेक कर लेते हैं। तो इसमें हमारे पास सेट्स हैं B एंड C। तो B यूनियन C लेके चेक करते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा A 1 2 3। तो ये सेट X के बराबर नहीं आ रहा। इसका मतलब है कि ऑप्शन C को भी हम सेलेक्ट नहीं कर सकते, ऑप्शन A भी रॉन्ग थी। ऑप्शन D को हम चेक कर लेते हैं। तो ऑप्शन D में हमारे पास है A यूनियन B एंड C इंटरसेक्शन B प्राइम। तो पहले हम A यूनियन B देखते हैं। तो हम यहाँ से देख सकते हैं कि A यूनियन B हमने फाइंड आउट किया था, ये आता है A B C 2 3। अब हम चेक करते हैं C इंटरसेक्शन B प्राइम को। तो यहाँ पर हम B प्राइम देख लेंगे, बल्कि यहाँ पर हम लिखते हैं C इंटरसेक्शन B प्राइम। C है हमारे पास 1 2 3 और B प्राइम क्या आ जाएगा? हम यहाँ पर लिखते हैं 1 2 3। इसका इंटरसेक्शन लेना है B प्राइम के साथ। B है हमारे पास A 2 3। तो जब हम इसको सेट X में से इसका डिफरेंस लेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा? सेट X है हमारे पास A B C 1 2 3। इसमें से सेट B को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा B C और 1। तो यहाँ पर हम लिखेंगे B C 1। अब इन दोनों सेट्स का हमने इंटरसेक्शन लेना है। तो इसका इंटरसेक्शन क्या आ जाएगा? कॉमन एलिमेंट 1 आ जाएगा। तो अब हमारे पास ये दो सेट आ गए, एक सेट है A यूनियन B और एक सेट है C इंटरसेक्शन B प्राइम। हमने चेक करना है कि क्या ये दोनों सेट X की पार्टीशन बनते हैं या नहीं।
तो पहले हम इन दोनों सेट्स का यूनियन लेंगे, ए यूनियन बी, इसका यूनियन लेंगे सी इंटरसेक्शन बी प्राइम के साथ। तो इन दोनों सेट्स का जब हम यूनियन लेंगे तो ये आ जाएगा ए बी सी 1 2 3, ये सेट x के बराबर है। अब हम इन दोनों सेट्स का इंटरसेक्शन लेंगे, ए यूनियन बी का इंटरसेक्शन लेंगे सी इंटरसेक्शन बी प्राइम के साथ। तो जब इनका इंटरसेक्शन लेंगे तो ये एम्प्टी सेट आएगा क्योंकि इनका कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। इसका मतलब है कि ये दोनों सेट भी सेट x की पार्टीशन की कंडीशंस को फुलफिल करते हैं क्योंकि इनका यूनियन सेट x के बराबर आ रहा है और ये आपस में डिसजॉइंट हैं और नॉन एम्प्टी हैं। तो इसका मतलब है कि ऑप्शन डी भी यहाँ पर करेक्ट है। तो a और c भी सेट x की पार्टीशन बना रहे हैं और a यूनियन b और c इंटरसेक्शन b प्राइम भी सेट x की पार्टीशन बना रहे हैं। तो इस तरह से हम सेट की पार्टीशन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। एक और प्रॉब्लम देखते हैं। प्रॉब्लम है हमारे पास, अ सेट P is partitioned into subsets P1, P2 and P3. The number of elements in P2 is 5 times the number in P1 and the number of elements in P3 is twice the number in P1. If cardinality of P is 40, then find cardinality of P2. तो यहाँ पर हम पार्टीशन प्रिंसिपल को यूज करेंगे। पार्टीशन प्रिंसिपल के मुताबिक अगर हमने सेट P की पार्टीशंस बनाई हैं P1, P2, P3, तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन P इज इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ P1 प्लस कार्डिनलिटी ऑफ P2 प्लस कार्डिनलिटी ऑफ P3। अब हमें कार्डिनलिटी ऑफ P दी गई है 40 और कार्डिनलिटी ऑफ P1 हमें नहीं पता यहाँ पर, तो इसको हम एज इट इज लिख लेंगे, प्लस कार्डिनलिटी ऑफ P2 हमें बताया गया है गिवन कंडीशंस के मुताबिक ये 5 टाइम्स है कार्डिनलिटी ऑफ P1 के। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 5 टाइम्स कार्डिनलिटी ऑफ P1 प्लस कार्डिनलिटी ऑफ P3 बताई गई है ट्वाइस द नंबर इन P1, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2 टाइम्स कार्डिनलिटी ऑफ P1। तो यहाँ से हम सॉल्व कर लेंगे और कार्डिनलिटी ऑफ P1 आ जाएगी, तो 40 इक्वल्स टू ये आ जाएगा 8 टाइम्स कार्डिनलिटी ऑफ P1। तो यहाँ से हमारे पास P1 की कार्डिनलिटी आ जाती है 5 और हमें क्या फाइंड करना है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन P2। तो n ऑफ P2 किसके बराबर है, 5 टाइम्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन P1। तो ये आ जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाय 5। इसका मतलब है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन P2 ये बराबर है 25 के, यानी P2 में कितने एलिमेंट्स हैं, 25 एलिमेंट्स हैं। तो इस तरह से हम पार्टीशन प्रिंसिपल को इस्तेमाल करते हुए प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। एक और प्रॉब्लम देखते हैं। अ सेट U with cardinality of U is equal to 8 is partitioned into 4 non-empty subsets A, B, C and D. If all 4 sets are pairwise disjoint, then which of the following statements must be true? तो हमें कुछ ऑप्शंस दी गई हैं, इन्हें हम बारी बारी चेक करते हैं। ऑप्शन ए में कहा गया है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन डी। तो अगर हमारे पास सेट यू की कार्डिनलिटी 8 आ रही है तो हम यहाँ पर इन चारों सेट्स की 2 अगर रखें तो ये हमारे पास कंडीशन ट्रू होती है, लेकिन हमने वो कंडीशन देखनी है जो मस्ट बी ट्रू हो, क्योंकि अगर हम यहाँ पर देखें तो हम यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट्स को इस तरह से भी रख सकते हैं कि सेट ए में एक एलिमेंट हो, सेट बी में 2, सेट सी में 3 और सेट डी में 2 हो, तो तब भी हमारे पास टोटल 8 आ सकता है। तो ये कंडीशन ट्रू होना ज़रूरी नहीं है। तो हम नेक्स्ट को देखते हैं, ऑप्शन बी। इसमें है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी शुड नॉट बी इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी प्लस कार्डिनलिटी ऑफ डी। लेकिन ये भी कंडीशन मस्ट नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हम अगर इन सब में 2 एलिमेंट्स रखें तो ये कंडीशन ट्रू हो सकती है। इसका मतलब है कि ऑप्शन ए और ऑप्शन बी को हम सेलेक्ट नहीं कर सकते। नेक्स्ट हमारे पास है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी मस्ट बी ग्रेटर और इक्वल टू 2। तो अगर हम इसको देखें तो हमने ये देखना है कि हमारे पास जो सब सेट्स होंगे वो नॉन एम्प्टी होंगे। इसका मतलब है कि सेट ए में एटलीस्ट एक एलिमेंट होगा, इसी तरह सेट बी में भी एटलीस्ट एक एलिमेंट होगा। तो यहाँ पर ये कंडीशन ट्रू हो रही है। इसके अलावा
अगर हम सेट बी में या ए में ज़्यादा एलिमेंट्स भी रखते हैं तो तब भी ये कंडीशन ट्रू हो रही है, लेकिन ये 2 से कम नहीं हो सकता, तो ये कंडीशन मस्ट बी ट्रू होगी, यानी इस कंडीशन को फिल होना ज़रूरी है। नेक्स्ट देखते हैं डी। तो इसमें कहा गया है कि इन चारों सेट्स की कार्डिनैलिटी को अगर हम ऐड करें तो ये 8 के इक्वल ना आए, तो ये भी ऑप्शन रॉन्ग होगी। इसका मतलब है कि ऑप्शन सी करेक्ट है कि हमारे पास दोनों सेट्स में एटलीस्ट एक एलिमेंट होगा, तो ये कंडीशन ट्रू होगी। तो इस तरह से हम पार्टीशन प्रिंसिपल से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। तो आज की वीडियो में हमने सेट की पार्टीशन और पार्टीशन प्रिंसिपल से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया।